हेलो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि लाइफ पॉसिबल है। पर क्या आप ये जानते हो कि ये जो अर्थ है वो किसके चारों तरफ घूमती है और कैसे, क्यों एक ऐसी अर्थ ही है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में जानेंगे क्लास 6 का जियोग्राफिकल चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं और मून्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या है, अर्थ क्यों घूमती है और अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स। सोलर सिस्टम जिसका नाम है सौर मंडल। सौर मंडल जो है वो सूरज से, ग्रहों से, मून से और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से मिलकर बनता है। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? एस्टेरॉइड जो होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं इसके चट्टानों के, यानी कि छोटे छोटे पथरीले पत्थर होते हैं या पिंड होते हैं या ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादातर एस्टेरॉइड बेल्ट के आसपास मिलते हैं। और एस्टेरॉइड बेल्ट के आसपास जो मार्स और जुपिटर है उनके बीच में ज़्यादातर एस्टेरॉइड नजर आते हैं। तो क्या होता है एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड आपके छोटे पत्थर होते हैं जिनको हम छोटे ग्रह भी बोलते हैं। कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होते हैं? ये जो कॉमेट्स होते हैं ये बर्फ के धूल मिट्टी कणों से बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं जिनकी पूंछ होती है, ठीक है, और ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉइड, ये एस्टेरॉइड जो होते हैं ये पत्थरों के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं और ये धूल मिट्टी बर्फ, ज़्यादातर बर्फ के होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे पिंड होते हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर कितने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह होते हैं। अर्थ जो है वो उसका थर्ड ग्रह है और जहाँ पर लाइफ क्या होती है, पॉसिबल है। ये एक ओनली एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि पॉसिबल है। अर्थ हैज लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ के पास क्या होती है, कुछ लेटीट्यूड्स होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। लेटीट्यूड क्या होती है? लेटीट्यूड होती है आपकी लेटीट्यूड, यानी कि आपने जो अर्थ बनाई है ये लेटी हुई जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इमेजिनरी यानी कि आपने काल्पनिक रूप से इनको माना है कि ये हमारी अर्थ के ऊपर छोटी छोटी इस तरह से लाइन है, ठीक है। जो इस तरह की लेटी हुई लाइन होती है उनको हम लेटीट्यूड्स कहते हैं। और जो इस तरीके से लंबी वाली लाइन होती है, इस तरीके से लंबी वाली लाइन जो होती है लोग्नीट्यूड होते हैं। लोंगनीट्यूड, लोंगनीट्यूड का मतलब है लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि लंबी, लंबी वाली जो लाइन है इनको हम लोंगनीट्यूड कहते हैं। ये भी इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इमेजिनरी लाइन्स का मतलब भी मैंने बताया कि आपने काल्पनिक रूप से इमेजिन कर रहे हो कि क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर भी इसी तरीके से लेटीट्यूड्स और लोंगनीट्यूड होते हैं। प्लैनेट्स एंड मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स होते हैं यानी कि जो आपके ग्रह होते हैं या फिर आपके मून्स जो होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं किसके, सन के। तो ये आपका सोलर सिस्टम है। देखिए आप समझिए ये कि आपकी अर्थ सन है। सन के जो सबसे पास्ट है वो मरकरी है, उसके बाद आपका वीनस प्लैनेट है। ये आपकी 8 प्लैनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पास आपका मरकरी है, फिर वीनस आएगा, फिर आपकी अर्थ, अर्थ जो है आपकी सन से तीसरे नंबर पे आती है, फिर मार्स है, फिर इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपके जो ये 4 प्लैनेट हैं ये आपके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये इसमें मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है, ये धूल मिट्टी वगैरह की बनी हुई होती है, कणों की बनी होती है, मोटे मोटे चट्टानों पथरीलों की बनी होती है, ठीक है। जो इस एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले होती है इसको हम बोलते हैं, इन 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट, यानी कि एस्टेरॉयड के अंदर अंदर है, ये अंदर अंदर है। इनको हम रॉकी भी बोलते हैं, स्मॉल भी बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। इनर यानी कि इनर इस वजह से कि एस्टेरॉयड के अंदर वाले प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। ये ज़्यादातर जो चारों के चारों प्लैनेट है ये रॉक यानी कि पथरीले पत्थर वाली चीज़ों से बनी हुई है, रॉक की चट्टानों से बनी हुई है। ये जो प्लैनेट है ये रॉकी इसलिए बोलते हैं इनको, ये चट्टानों से बने हुए ज़्यादातर। और ये स्मॉल है, ये स्मॉल छोटे छोटे ज़्यादातर जो है ये प्लैनेट है ये स्मॉल है, और टेरेस्ट्रियल भी इनको बोलते हैं। इसके बाद जो आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर की तरफ है ये जो 4 प्लैनेट हैं इनको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये बाहर है एस्टेरॉयड बेल्ट से। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इनका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। इनमें से जो जुपिटर है और सैटर्न है ये आपका गैस से बने होते हैं। ये चारों के चारों रॉकी यानी कि पत्थर वगैरह से, चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। ये आपका 2 गैस से बने हुए हैं और 2 आपके आइस प्लैनेट होते हैं। ये बर्फ से बने हुए, गैस से बने हुए। जुपिटर और सैटर्न गैस से बने हुए, यूरेनस और नेपच्यून आपके आइस प्लैनेट बने हुए। तो ये आपके क्या है, 8 की 8 प्लैनेट है। अर्थ आपके तीसरे नंबर पे आती है, सबसे जो पास में है वो मरकरी है और सबसे दूर आपका अर्थ सन के पास दूर के कौन है, नेपच्यून है। हम एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके हैं और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं या उनकी क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपका आता है मरकरी। मरकरी जो है आपका सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है किसके, सन के। सन के सबसे पास वाला प्लैनेट मरकरी है और सबसे छोटा, साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है सोलर सिस्टम के अंदर। इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना, सैटेलाइट यानी कि उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है वीनस। वीनस जो है आपका क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट जिसको बोलते हैं वो आपका वीनस है। ये सन से सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका, ठीक है ना, और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इतना गर्म होने की वजह से ये ज़्यादा चमकता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ज़्यादा चमकता है, इसी वजह से इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। इसी को हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, यानी कि सौर, भोर, भोर का तारा, ठीक है ना, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसी को बोलते हैं, किसको, वीनस को बोलते हैं। इसके बाद इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये ट्विन ऑफ अर्थ बोलता है, इसको धरती का ट्विन बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल अर्थ की तरह से दिखता है और ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। देखो एक वीनस है और एक यूरेनस है, वीनस और एक यूरेनस, जिसके पीछे आपका क्या आ रहा है, नस नस आ रहा है, नस और यूरेनस, ठीक है ना। वीनस और यूरेनस ये 2 ऐसे प्लानिट हैं जो कैसे मूव करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज, जिस घड़ी में जैसे घड़ी घूमती है। और बाकी सारे के सारे प्लानिट जो है वो कैसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। सिर्फ ये दोनों है वो कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अर्थ, जो कि आप अर्थ जिसमें हम रहते हैं, तो ये इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं।
वन सैटेलाइट है इसकी, जिसका नाम है मून, यानी कि मून जो है वो हमारे अर्थ की क्या है, एक सैटेलाइट है। इस पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। हमारी अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से ही लाइफ क्या है इसके ऊपर पॉसिबल है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मार्स। मार्स क्या है, मार्स जो आपका रेड प्लानिट है, रेड प्लानिट है। इसके बाद ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानिट है। मरकरी आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लानिट है, इसके बाद आपका मार्स आता है जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानिट है। इसके दो सैटेलाइट है जिसका नाम फोबोस और डिमोस है, फोमोस और डिमोस। इसके बाद आपका बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्लानिट आएगा जिसका नाम है जुपिटर। जुपिटर से पहले आपको पता होना, ये आपको बाद में देखेंगे। जुपिटर क्या है, जुपिटर आपका सबसे लार्जेस्ट प्लानिट, सबसे बड़ा प्लानिट है आपका जुपिटर। सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होती है। रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पे घूमना, यानी कि जैसे आपकी ये अर्थ है, ये अर्थ क्या कर रही है, ये अपनी चारों तरफ घूम रही है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन होती है कि जब कोई चीज़ सन के चारों तरफ घूमती है, जैसे ये सारे के सारे प्लैनेट है किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। ठीक है ना। ये आपका जो टॉपिक है ना, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन जो चीज़ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, जैसे कि ये नेपच्यून है, ये अपने चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा तो इसको रोटेशन बोलेंगे। अगर ये नेपच्यून सूरज के चारों तरफ चक्कर काटेगा तो इसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना। अपने चारों तरफ चक्कर काटने को रोटेशन, दूसरों के चारों तरफ चक्कर काटने को रेवोल्यूशन। तो मैंने क्या बोला कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन करता है, यानी कि अपने जब चारों तरफ चक्कर काटता है तो वो सबसे कम टाइम में काट लेता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो अपना चक्कर एकदम ईजी से काट लेता है, यानी कि 10 घंटे के अंदर वो अपना चक्कर काट लेता है। सबसे थर्ड ब्राइटेस्ट है आफ्टर द मून। मून जैसे मून आपकी एक सैटेलाइट है, वो भी हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, और वीनस आपका प्लैनेट है। वीनस अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा चमकीले वाला स्टार है जिसका नाम है वीनस। वीनस के बाद मून जो है वो ज़्यादा चमकीला है, और मून के बाद कौन सा आता है, जुपिटर, जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सैटर्न। सैटर्न क्या करता है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर से बाद जो बड़ा प्लैनेट है वो है सैटर्न। फर्स्ट नंबर पे जुपिटर है बड़ा, फिर सैटर्न है। सैटर्न के पास जो है ब्राइट अनकंसेंट्रिक रिंग्स है। कंसेंट्रिक होती है कि इस तरीके से गोल तरह से क्या है, रिंग्स बनी हुई है, जो कि चमकीली दिखती है, बिल्कुल नजर आती है, ब्राइट तरीके से नजर आती है। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यानी कि एक गोल गोल बिल्कुल रिंग्स बनी हुई है चारों तरफ, और इसकी सबसे कम डेंसिटी है, लीस्ट डेंसिटी प्लैनेट है। सबसे कम डेंसिटी जिसकी भी है वो क्या है, सैटर्न है। अगर इसके बाद आपका आता है यूरेनस। यूरेनस क्या है, आपका ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं इसका, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा मीथेन पाई जाती है, इसी वजह से इसका कलर ग्रीन है। इसको हम आइस आइस जेंट भी बोलते हैं, यानी कि बर्फ का दानव भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ है, और सबसे कोल्डेस्ट है क्योंकि बर्फ का बना हुआ है, तो सबसे कोल्ड ठंडा प्लैनेट है। और रोलिंग प्लैनेट है, यानी कि चारों तरफ अपनी चारों तरफ घूमता रहता है और रोटेट्स करता है क्लॉकवाइज। अभी मैंने बताया आपको वीनस और यूरेनस किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे सूर्य की घड़ी चलती है, और बाकी प्लैनेट कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इसके बाद आपका लास्ट आता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है आपका सबसे दूर वाला प्लैनेट है और सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट है, सबसे बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, और उसको बहुत टाइम भी लगता है। सूरज के चारों तरफ घूमने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत दूरी पर है, और वैसे भी ये बहुत दूरी पर है, और वैसे भी बहुत धीरे धीरे काम करता है। इसको हम आइस विंड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आइस से भी बना है और कुछ धूल मिट्टी से भी बना हुआ है। और ब्लू इसका कलर होता है, इसका कलर किस वजह से, ब्लू कलर, ब्लू जो है कलर है इसका, किस वजह से, मीथेन की वजह से। तो ये हमने सारे के सारे प्लैनेट देखे, सोलर सिस्टम देखा, सोलर सिस्टम के अंदर क्या, सोलर सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना है, मून से, प्लैनेट से, एस्टेरॉइड से, कॉमेट से। कितने प्लैनेट है, 8 है, आठों के आठों प्लैनेट को हमने 2-2 3-3 पॉइंट्स को ईजिली से समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, कि हमारे जो अर्थ का साइज और शेप कैसी है। ठीक है ना। तो आपकी जो अर्थ है वो हमने देखा कि ये राउंड होती है, मतलब इट इज़ राउंड एंड बट स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, यानी कि ये गोल तो है पर हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से गोल है, ये थोड़ी सी फ्लैटन है, मतलब कि सीधी सी भी है, चिपटी सी भी है। तो आप पोल्स पे से थोड़ी सी फ्लैट है, पोल से आपकी थोड़ी सी सीधी है, वैसे थोड़ी राउंड है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट शेप नहीं है, तो आप इस शेप को आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्लेट स्फीरॉइड, ऑब्लेट स्फीरॉइड। ठीक है ना। इसकी एक पूरी की पूरी एग्जैक्ट शेप नहीं है, थोड़ी सी कहीं से मुड़ी हुई है, थोड़ी सी कहीं से उठी हुई है, थोड़ी सी कहीं से सीधी है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड्स। इसके ऊपर जो आपकी अर्थ के ऊपर है 71% वाटर है और 29% क्या है, लैंड है, यानी कि पूरी जो आपकी अर्थ है वो 71% पानी से बनी हुई है और बाकी लैंड है। ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये जो बीच से आपकी लाइन जा रही है इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है। जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर जो है वो आपकी अर्थ को 2 भाग में बांट देता है, ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। इसके बाद आप देखते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ दिस अर्थ की कौन कौन से मेन मेन डोमेन्स हैं, अर्थ के ऊपर कौन कौन सा मेन पार्ट्स हैं। जैसे कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है लैंड, लैंड वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जैसे हमारी अर्थ पे लैंड वाली जगह पर क्या क्या, जैसे माउंटेन्स है, प्लेटू, पठार हैं, प्लेन्स एरियाज हैं, ये सब किस में आते हैं, लिथोस्फीयर्स में आते हैं, यानी कि धरती वाली जगह, धरती पर, जैसे कि धरती वाली एरिया पर, जैसे माउंटेन्स धरती पर होते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी वाली जगह, जहाँ पर पानी वाली जगह होती है, जैसे कि ओशियन, बड़े बड़े महासागर, सागर, सीज, समुद्र, ग्लेशियर्स जो होते हैं, रिवर्स जो होती हैं। ठीक है ना। लेक्स और ग्राउंड वाटर, धरती का जो पानी है, तो पानी वाली जगह को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, धरती वाली जगह को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और एटमोस्फीयर, एयर वाली जगह को, एयर वाली जगह क्या होती है कि बहुत हमारा जो अर्थ है वो चारों तरफ जो है बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, यानी कि
हमारी चारों तरफ जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेज मिली हुई है, ऐसे वाली को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये हमारी जो अर्थ है ये उसके मेजर डोमेन्स है कि हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से भागों में बटी हुई है कि धरती वाली जगह अलग, पानी वाली जगह अलग और एयर वाली जगह अलग। इसके बाद हम की टर्म्स देखते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन सा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सोलर सिस्टम क्या होता है कि सन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। प्लानेट क्या होते हैं, प्लानेट हमने देखा कि ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं, अभी हमने 8 प्लानेट देखे। ये जो प्लानेट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है ये किसके चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट क्या होती है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, यानी कि एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि क्या करती है, अराउंड ए प्लानेट, यानी कि ऐसी चमकती हुई बॉडीज होती हैं जो कि चारों तरफ घूमती है किसके, प्लानेट के। सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें घूमती है। प्लानेट जो होते हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, सैटेलाइट जो होती है वो प्लानेट के चारों तरफ घूमती है। इक्वेटर क्या होती है, इक्वेटर जो होती है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड्स, यानी कि जो आपकी ये लेटी हुई लाइन है बीच, जो कि बीच वाली बीच बिल्कुल सेंटर की जो बीच लेटी हुई लाइन है जो उसको 0 डिग्री पर बनती है, ये क्या करती है, आपकी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियंस क्या होती है, प्राइम मेरिडियंस ये ऊपर से बिल्कुल सीधी हुई लाइन, ये सीधी, ये लंबी वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधी वाली, इसको जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लोंगिट्यूड, यानी कि ये जो लॉन्ग वाली लंबी वाली लाइन है जो कि 0 डिग्री पर बनती है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये भी क्या करती है, ये पूरी की पूरी अर्थ को 2 भाग में बांट देती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये था आपका आज का पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने देखा कि सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट को हमने 2-2 3-3 पॉइंट्स में क्लियरली समझा। इसके बाद हमने देखा कि साइज कैसा है अर्थ का, उसकी शेप कैसी है, अर्थ के कितने मेन पार्ट्स हैं, और इसके बाद हमने सारे की पॉइंट्स को समझा। तो ये था आपका आज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।